भगवान बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ या शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी आज का नेपाल में हुआ था। वे एक महान संत, विचारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। सिद्धार्थ का जन्म और बचपन। सिद्धार्थ गौतम शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए और उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए उन्हें हर प्रकार की विलासिता प्रदान की। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच बीता। उन्हें शास्त्र, युद्धकला और राजनीति की शिक्षा दी गई। उनकी शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई और उनके एक पुत्र, राहुल, का जन्म हुआ। सांसारिक दुखों का सामना। सिद्धार्थ का जीवन एक मोड़ तब आया जब वे 29 वर्ष की उम्र में पहली बार राजमहल से बाहर निकले। अपने 4 दौरे के दौरान उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक तपस्वी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख अनिवार्य हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता। त्याग और संन्यास। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल का त्याग कर दिया। उन्होंने मानवता के दुखों का समाधान खोजने के लिए संन्यास ग्रहण किया। वे ज्ञान की खोज में विभिन्न गुरुओं के पास गए और कठोर तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि केवल तपस्या से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और वहां पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद वे बुद्ध यानी जागृत कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनके उपदेश सरल और व्यावहारिक थे। उन्होंने कर्म, अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम पर जोर दिया। 4 आर्य सत्य। 1. दुख। जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का निरोध। तृष्णा को समाप्त करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। 4. दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प, सही संकल्प। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मरण। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान। बौद्ध धर्म का प्रचार। भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया। वे भारत के विभिन्न भागों में गए और लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का संदेश दिया। उनके अनुयायियों में राजा, व्यापारी, गृहस्थ और गरीब लोग शामिल थे। राजा अशोक, जो मौर्य वंश के महान सम्राट थे, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अन्य देशों में भी प्रचारित किया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने अंतिम समय में अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी कि हर व्यक्ति अपने उद्धार का स्वयं साधन है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा, शांति और मानवता के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को आत्म जागरूकता, करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों की भलाई करना है।
उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं और हमें ये समझने में मदद करती हैं कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।